ओम शांति। 5 अक्टूबर 1987 के महावाक्य आज हम उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन महावाक्यों में बाबा ने संतुष्टता और प्रसन्नता की बात की है। कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस। कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस क्या है, इसकी फीलिंग क्या होती है, इसका अनुभव क्या होता है, उसके ऊपर बाबा ने बात की है। और ये संतुष्टता और प्रसन्नता दो ऐसे पैरामीटर्स हैं। इस मुरली में बाबा ने बताया कि आप ब्राह्मण आत्माएं जो हो, आपका ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, आपका इनाम है। हम सही राह पर चल रहे हैं और परमात्मा की डायरेक्शन पर चल रहे हैं। उसका सबूत ये है कि हमारी स्थिति में ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। आज हम चेक करते हैं इन महावाक्यों के अनुसार कि क्या हमारा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि निशानियाँ बाबा ने बता दी हैं। संतुष्टता और प्रसन्नता। अगर हम बाप के बताए रास्ते पे, उसकी डायरेक्शन पे, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं और अगर हमारा पुरुषार्थ एफर्ट बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो बाबा ने ये दो निशानियाँ बताई। इनके बेसिस पर हम खुद को चेक करेंगे। तो चलते हैं इन निशानियों की तरफ। ये निशानियाँ क्या हैं बाबा के ही शब्दों में। संतुष्टता की निशानी। संतुष्टता की निशानी क्या है? वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। एक ही लाइन में सारी चेकिंग। जो आत्मा कंटेंटेड होगी, भरपूर होगी, संतुष्ट होगी, वो और किस में संतुष्ट होगी? मन से, मन से, दिल से, सर्व से, सभी से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होगी। मतलब उस आत्मा के मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति भी ये नहीं आएगा, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्रामा में ये सीन क्यों है, परिस्थिति ऐसी क्यों आई है, बाप का पार्ट या मैं ज्ञान में इतने लंबे समय के बाद या इतनी लेट में क्यों आई। किसी भी तरीके की असंतुष्टता नहीं, किसी भी तरीके का जो है वो डिस्कम्फर्ट नहीं, असंतुष्टता नहीं, अनहैप्पीनेस नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं। मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। कितनी सुंदर लाइनें हैं और ये कितनी सुंदर स्थिति है। हम सब इस स्थिति को पाना चाहते हैं। अब हमें इस स्थिति की तरफ पुरुषार्थ करना है, क्योंकि यही स्थिति तो बाप समान स्थिति है। इस लाइन को, इस स्थिति को फिर से महसूस करते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त। जस्ट लुक एट द सेंस ऑफ फ्रीडम। कितनी फ्री आत्मा, हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त की भी निशानी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त
नहीं होंगे। ये प्रसन्न चित्त की है, लेकिन पहले संतुष्टता वाला पैरामीटर हम चेक कर लें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति, ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति संतुष्टता और प्रसन्नता है। जो बच्चे भगवान से पढ़ते हैं, जो बच्चे भगवान के हो गए, जिन बच्चों को भगवान खुद हर संबंध से हर संबंध की अनुभूति करा रहा है, उन बच्चों के जीवन में से कौन सी झलक दिखाई देनी चाहिए? जो बच्चे खुद के सत्य स्वरूप को जान गए हैं, जो ड्रामा की हर बात को, कार्मिक फिलॉसफी को समझ गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू अस, सब कुछ समझ में आ गया है, हर राज रिवील हो चुका है। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए? संतुष्ट, प्रसन्न। ये हमारी प्राप्ति है। क्या हम ये प्राप्ति को सदा काल के लिए अनुभव कर रहे हैं? ये चेक करना है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए एफर्ट क्या है, पुरुषार्थ क्या है, हमें उस पर लग जाना है। प्रसन्न चित्त की निशानी, कभी कोई प्रश्न नहीं होगा किसी बात में। अगर प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। अगेन another parameter for happiness। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। प्रसन्न चित्त की निशानी वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को, सदा, सदा शब्द, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। कितनी गहरी चेकिंग है। बाबा कहते जो प्रसन्न चित्त आत्मा होगी ना, वो कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएगी, यानी कि सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगी। सदा हमारी ये स्थिति क्या रहती है कि सदा हम किसी पर दोष ना लगाएं। ये ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है, संतुष्टता और प्रसन्नता। तो हमें ये चेक करना है। बाबा कहते किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगी वो आत्मा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा तो ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा तो शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति और दृष्टि वाले। सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति और दृष्टि वाले, ऐसी स्थिति हमें बनानी है और यही ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता, है ना। ऐसा ही है, क्योंकि जब हम संतुष्ट होते हैं तो प्रसन्नता की झलक चेहरे पे आती है। जब हम भीतर से भरे हुए होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, जब हमें कुछ भी बाहरी चाहिए नहीं होता, जब कोई इच्छा हमारी पेंडिंग नहीं होती, जब कुछ नहीं चाहिए हमें बाहर का, तो प्रसन्नता बड़ी सहज आ जाती है। तो प्रसन्नता ही संतुष्टता की निशानी है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया है। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया है।
ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख भगवान मिला, खुद की पहचान मिली, ड्रामा की सारी जानकारी मिली, कर्मों की गुह्य गति का राज हमारे सामने खुला। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? हर संबंध से भगवान हमें हर अनुभूति करा रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ अगर संतुष्ट नहीं, प्रसन्न नहीं, सब कुछ अपोजिट कर रहे हैं? तो बाबा कहते ये प्राप्तियाँ होनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी या वर्षा क्या है? संतुष्टता। और हमारी पर्सनालिटी क्या है? प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। ये बाबा के महावाक्य हैं और बाबा ने कितने अच्छे से गहराई से हमें हमारी जो स्थिति होनी चाहिए वो हमें कैसे बाबा ने स्मृति दिलवाई है। इन महावाक्यों को हम ज़रूर दोबारा फिर से पढ़ें और हमें हमारी स्थिति इस लेवल पर लानी है जो बाबा हमसे आश रख रहे हैं। ज़रूर हम अपनी स्थिति को चेक करें और उसके अनुसार हम चेंजेस लेके आएँ, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन प्राप्तियों का युग है और इसकी सबसे बड़ी प्राप्ति है सेटिस्फेक्शन। भगवान मिल गया, अपनी पहचान मिल गई, तो क्या चाहिए? तो अभी भी कुछ कामना है क्या? तो ये सारा हम देखेंगे, समझेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे और बाप समान बनेंगे। ओम शांति।